रहने वाली महलों की। सीपी में मोती सी, मंदिर में ज्योति सी, चंदन की खुशबू बसी है सांसों में, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। हिरनी सी चंचल है, तितली सी कोमल है, सोने के पंखों से उड़ी आकाशों में, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। आरती, आरती। अरे मम्मी जी, दामाद जी आ गए आप। अरे बहुत थके थके से लग रहे हैं आप। आप हाथ मुंह धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए, आरती चाय लाती होंगी। एक बात खटक रही है कई दिनों से दिल में, आपको बताना चाह रही थी मैं। हाँ हाँ मम्मी जी, बोलिए ना। दामाद जी, दाद देनी पड़ेगी आपकी हिम्मत की। कितने खर्चे संभालते हैं आप। अब देखिए ना, दवाइयों का खर्चा, डॉक्टरों की फीस, घर में राशन पानी का खर्चा। इंसान बचत करना भी चाहे तो कहाँ से करे। मम्मी जी, महंगाई इतनी है। महंगाई? हाँ बेटा, महंगाई तो है ही ना, दिल तो घबराएगा ही ना। अब आपके खर्चे भी तो बढ़ने वाले हैं क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं। बच्चों के 100 खर्चे होते हैं दामाद जी। एक बात कहूं, माँ बाप भले ही अपने पे 100 कमियां ले ले, लेकिन अपने बच्चों के लिए कोई कमी करना नहीं चाहते। हाँ, अब जो हालत है उसमें आपका बच्चा तो अच्छे कपड़े नहीं पहनेगा, महंगे खिलौनों से नहीं खेलेगा, अब जो भी उसे मिलेगा घर में वही खा लेगा। लेकिन आजकल बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना भी तो आसान काम नहीं है दामाद जी। पता है, माँ बाप तो ना शुरू से ही बच्चों की पढ़ाई की तैयारियां शुरू कर देते हैं। मैं आरती से भी कह रही थी, दामाद जी बेचारे बड़े भोले हैं, बाकी लोगों की तरह चालाक नहीं है। आप कहना क्या चाह रही है? ना ना बेटा, मैं क्या कहूँगी, मैं कुछ नहीं कह रही थी बेटा, बस मैं इतना कह रही थी कि राज और रानी घर के लाडले हैं। पहले उनके घर में एक की कमाई आती थी, अब 2 की कमाई आने लगी। खर्चा भी क्या है उनके घर का, सारा पैसा तो बच जाता होगा। महीने के 20 दिन तो यहीं खाना खाते हैं वो लोग। मम्मी जी, अब क्यों ना खाएं भाई, उनके माँ बाप रहते हैं यहाँ, बड़े दिल वाला बड़ा भाई रहता है यहाँ। आप लोगों का बच्चा तो माँ बाप का मुंह देख के पल ही जाएगा, लेकिन आपके यहाँ तो वो राज और रानी ने बड़ी अच्छी प्लानिंग की है। जब उनका बच्चा होगा ना, तो जो कुछ उन्होंने बचत की है उनका बच्चा अच्छी तरह से पलेगा। राम 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 राम। मैं भी कैसी पागल हूँ, आप ऑफिस से इतने थक के आए हैं अभी अभी, और मैं भी। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं जरा चाय का देख लेती हूँ, ठीक है? दामाद जी, आपको बुरा तो नहीं लगा, लेकिन क्या करूं, आप मेरे दामाद थोड़ी हैं, मैं तो आपको अपना बेटा समझती हूँ ना, इसलिए दिल की बात आपसे कर बैठी। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा मुझे। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आपको तो हक है कहने का। तभी तो। एक बात कहूँ दामाद जी, आजकल बचत करने में ही समझदारी है। मम्मी जी, इंसान को वैसे ही रहना पड़ता है जैसे उसके हालात होते हैं। समझदारी कर भी तो किस बात पर? हाँ, वो बात तो है, लेकिन आप 2 भाई हैं दामाद जी, और राज का घर भी यहाँ से कितना दूर है। अगर आप दोनों मिलकर जिम्मेदारी उठाए तो, मतलब समधी और समधन जी 6 महीने यहाँ और 6 महीने राज के यहाँ।
इससे खर्चा भी बढ़ जाएगा, जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी और दोनों घरों में प्रेम और भाईचारा भी बना रहेगा दामाद जी। अब देखिए ना, वो आरती पता नहीं चाय क्यों नहीं ला रही है, मैं देख लेती हूँ, ठीक है? आरती, बच्चों के 100 खर्चे होते हैं दामाद जी। माँ बाप भले ही अपने पे 100 कमियां ले लें, लेकिन अपने बच्चों के लिए कोई कमी करना नहीं चाहते। हाँ, अब जो हालत है उसमें आपका बच्चा तो अच्छे कपड़े नहीं पहनेगा, महंगे खिलौनों से नहीं खेलेगा, वैसे काम करना, पैसा कमाना आपकी किस्मत में है, और वाह वाह कराना, प्यार पाना राज की किस्मत में है। और ये प्रिस्क्रिप्शन है, उन्हें दवाइयाँ टाइम पर और ध्यान से देती रहना। उसकी चिंता मत कर तू, राज को सब पता है कौन से वक्त पर कौन सी दवा देनी। लेकिन आपके यहाँ तो वो राज और रानी ने बड़ी अच्छी प्लानिंग की है। आप 2 भाई हैं दामाद जी, अगर आप दोनों मिलकर जिम्मेदारी उठाए तो मतलब समधी और समदन जी 6 महीने यहाँ और 6 महीने राज के यहाँ, 6 महीने और 6 महीने राज के यहाँ, 6 महीने राज के यहाँ और 6 महीने राज के यहाँ, 6 महीने राज के यहाँ। माँ, अरे मनोज बेटा, ले अच्छा ही हुआ तू मिल गया, मैं तुझसे बात करना चाह रही थी। 1 मिनट। हाँ बेटा, ये देख, ये है ना डॉक्टर प्रकाश रेगे का कार्ड है, वो जो तेरे पापा के लिए जो फिजियोथेरेपिस्ट के लिए कहा था, राज बता रहा था बहुत अच्छा डॉक्टर है, तेरे पापा को बहुत आराम मिलेगा इनसे इलाज करवा के। राज उन्हें ले जाया करेगा हॉस्पिटल। और डॉक्टर की फीस? अरे बेटा, कौन सा डॉक्टर फ्री में करता है इलाज, फीस तो देनी ही पड़ेगी ना। राज बता रहा था 500 रुपये 1 सिटिंग के होंगे, और हफ्ते में 2 सिटिंग तो होनी जरूरी है। क्या हुआ बेटा, क्या सोच रहा है तू? माँ, मैं सोच रहा हूँ कि बोलना, क्या सोच रहा है? मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों के लिए कुछ दिनों के लिए आप और पापा दोनों राज के साथ रहने क्यों नहीं चले जाते? राज को भी अच्छा लगेगा। ये तो क्या कह रहे रे? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको भी अच्छा लगता है ना राज के साथ रहना, तो कुछ दिनों के लिए रह लीजिए ना उसके साथ। मनोज, तू देखिए माँ, मुझे समझने की कोशिश। ना मनोज ना, कुछ कहने की जरूरत नहीं, और इस उम्र में तुझे मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है बेटा। तू यही चाहता है ना कि हम बूढ़े माँ बाप का बोझ अब बहुत हो गया। अरे बेटा, मेरे बच्चे, तुझे पत्थर ही मारना है ना, तो बेटा मखमल में लपेट के क्यों मार रहा है, सीधे मार दे। तू ये कहना चाहता है ना कि मैं और तेरे पापा राज के घर में चले जाएं? तू हमें राज के घर नहीं भेजना चाहता है?
तू ये कहना चाहता है कि हम दोनों इस घर से निकल जाएं? नहीं नहीं माँ। बस मेरे बच्चे, बस। और क्या कहेगा तू, मुझे बता, क्या कहेगा तू? तुझको जो कुछ कहना था तू कह चुका, अब रहा क्या कहने के लिए बेटा? और मुझे जो समझना था मैं अच्छी तरह से समझ गई। अब बेटा हम दोनों तुझ पर और बोझ नहीं बनेंगे, बिल्कुल नहीं बनेंगे। वैसे बता रहे हैं समधन जी, आप तो राई का पहाड़ बना रही है। देखिए ना दामाद जी, आपने एक छोटी सी बात क्या कह दी, इन्होंने तो आपको 1000 बातें सुनाई। एक मिनट समधन जी, खबरदार, आप तो कुछ कहेंगे ही नहीं, क्योंकि ये माँ और बेटे के बीच की बात है। आप कुछ नहीं कहेंगे। वैसे भी मेरा ये बच्चा जो है ना, कच्चे कान का है। ये आप ही की जबान बोल रहा है, आपकी भाषा बोल रहा है, ये सब समझती हूँ मैं। एक मिनट। देखिए समधन जी, यहाँ मेरे दामाद जी आपके घर की पूरी जिम्मेदारियां उठाते नहीं सकते, और आप उन्हें इस तरह की बातें सुना रही हैं। आप ये शायद भूल रही हैं कि ये जो आपका दामाद है, पहले वो मेरा बेटा है। अरे बेटे तो माँ बाप के लिए जो कुछ भी करते हैं, कोई एहसान नहीं करते माँ बाप पर। और माँ बाप बेचारे अपने बेटों को, अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं। तब दुनिया के कोई भी माँ बाप ये नहीं सोचते कि 6 महीने एक बेटे को पालूंगी और फिर अगले 6 महीने दूसरे बेटे को पाल लूंगी। ऐसा नहीं सोचते रे मनोज माँ बाप। लेकिन जब बेटे बड़े हो जाते हैं ना, तो उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। साल के महीनों को दिन में बांट देना बहुत आसान हो जाता है। माँ बाप के लिए जो भी उसकी औलाद करती है ना, कोई तीर नहीं चलाती, फर्ज बनता है औलाद का करने का। यहाँ तो ऐसा नहीं देखा। यहाँ तो एक बेटा फर्ज निभाता है और दूसरा 2-4 मीठी बातें करके बहला जाता है। वैसे बता रहे समधन जी, आप अपने छोटे बेटे राज को भी तो मौका दीजिए आपकी सेवा करने का। शर्म कर मनोज। अरे शर्म से डूब मर तू। शर्म आनी चाहिए मनोज। तेरी सास यहाँ खड़े होकर तेरी माँ को 4 बातें सुना रही है और तू चुप खड़ा हुआ देख रहा है। अब तू मेरी बात सुन। तू यही चाहता है ना कि हम लोग राज के घर चले जाएं? ठीक है बेटा, अब तू हमारी तरफ से निश्चिंत हो जा। तूने ऐसा सोचा है तो ऐसा ही होगा। मेरा राज हम लोगों को अच्छी तरह से पाल लेगा, प्यार भी करेंगे हम लोगों को, कोई तकलीफ नहीं देंगे मेरा राज और मेरी रानी। लेकिन तू एक बात सुन ले, आज के बाद तेरी माँ के लिए तेरे घर का पानी की एक बूंद भी हराम है मनोज। चुप, कुछ नहीं कहेगा तू। बस मेरी एक छोटी सी बात मान ले। तेरे आगे हाथ जोड़कर कहती हूँ, जो कुछ तूने मुझसे कहा अपने पापा के सामने मत बोलना मनोज, क्योंकि इस उम्र में और ऐसी बीमारी में वो ये दर्द और ये सदमा नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। माँ, आप मुझे गलत। अरे बात का बतंगड़ बना दिया समधन जी ने। वैसे बता रहे हैं, अभी तक तो छोटे बेटे के पास रहने नहीं गए तो उसके गुणगान गा रहे हैं।
और आपने जो इतने साल किया ना, उस पे पूरा पानी फेर दिया समधन जी ने, है ना? वैसे बता रहे हैं, मजा आ गया। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों के लिए आप और पापा दोनों राज के साथ रहने क्यों नहीं चले जाते? राज को भी अच्छा लगेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको भी अच्छा लगता है ना राज के साथ रहना, तो कुछ दिनों के लिए रह लीजिए ना उसके साथ। सुनिए जी, आंख लग गई क्या? मैं कुछ कहना चाह रही थी आपसे। कई दिनों से मन में एक बात है। वो अपने राज रानी है ना, कई दिनों से जिद कर रहे हैं कि माँ पापा आप लोग आकर हमारे घर में क्यों नहीं रहते। तो जी मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना हम अपने बच्चों का मान रखें। अगर बात नहीं मानेंगे तो कहीं हमारे बच्चे हमसे नाराज ना हो जाए ना। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना कुछ दिनों के लिए आप और मैं राज रानी के घर चलें। आज ही चलते हैं। हाँ, आप रोते क्यों हैं? आप रोइए मत, रोइए मत आप। देखिए जी, आप दिल छोटा मत कीजिए। मैं जानती हूँ मेरे बगैर बोले ही आप मेरे दिल की हर बात समझ जाते हैं। अब देखिए जी, ये तो आजकल दुनिया का चलन है, दस्तूर बन गया है। आप और मैं अकेले माँ बाप नहीं हैं जो अपने बच्चों पर बोझ बन गए हैं। इस दुनिया में आप जैसे और मेरे जैसे बहुत सारे माँ बाप हैं जी। और फिर आप खुद सोचिए, हम अपने मनोज पर ज्यादा बोझ तो नहीं बन सकते ना। हम अपने बच्चे को तकलीफ कैसे दे सकते हैं जी। और फिर आप ये सोचिए जी, हमें इस उम्र में क्या चाहिए? प्यार और सम्मान ही चाहिए ना। तो वो तो मुझे पूरा यकीन है कि हमारे राज और रानी हमें सब कुछ देंगे, सब कुछ। चलेंगे ना जी आप?
माँ, पापा, आपने मुझे बुला लिया होता। माँ। जी तेरे बेटा। माँ, हम तो बहुत खुश हैं कि आज इतने दिनों बाद पापा हमारे घर आए हैं। अब तुम दोनों पहले मेरी एक बात सुन लो। हम दोनों आज इस उम्मीद से आए हैं इस घर में कि क्या हमें इस घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह मिल सकती है। माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? इस घर पर पूरा हक है आपका। थोड़ी सी जगह क्यों? ये पूरा घर ही आपका है। हाँ माँ, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप दोनों हमारे साथ रहेंगे। इसी बहाने हमें आपकी सेवा करने का मौका तो मिलेगा। देखा जी आपने, मेरे राज और रानी का दिल कितना बड़ा है। मैं तो भगवान से यही दुआ करूंगी कि दुनिया में हर बेटा राज जैसा हो और हर बहू मेरी रानी जैसी। राम 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 राम। आरती, हलवा बन गया। शुक्र है आज पहली बार इस घर में हलवा खाने को तो मिल रहा है, वरना जब से यहाँ आई थी हलवा सिर्फ दूसरों के लिए बनते देखा था। हम तो सिर्फ हलवे की खुशबू से ही काम चलाते थे। अरे बेटा, घी डालने में कंजूसी तो नहीं की? डाल दिया माँ। अरे पूरे 2 किलो लाई हूँ मेरठ से तेरे लिए। ये और डाल दे थोड़ा। ये लो बस। इससे बता रहे हैं ये घी में तैरते हुए हलवे को खाने की जरूरत तुझे है बेटा। मेरा क्या है, बस तेरा साथ देने के लिए थोड़ा सा चख लूंगी, थोड़ा सा। हाय, कितना अच्छा लग रहा है आज घर में। अब मेरी बेटी का हुक्म चलेगा यहाँ पे। वो दोनों तो चले गए अपने लाडले बेटे के घर रहने के लिए। मैं भी कब तक यहाँ रहूंगी बेटा। वैसे बता रहे हैं, एक बात अपने पल्लू से गांठ बांध के रख ले। आजकल के जमाने में अगर खुश रहना है ना तो अपने लिए कमाओ, अपने लिए पकाओ। बात तो ठीक कह रही है माँ तू, लेकिन ये तो सिर्फ 6 महीने की चांदनी रातें हैं। बाद में अंधेरी रातें तो फिर से वापस आने वाली है। फिर से 6 महीने के बाद वो दोनों मुंह उठा के तो यहाँ जाएंगे। पगली, चुप चुप बोल। अरे याद नहीं तुझे तेरी सास ने क्या कहा था? अब जिंदगी भर इस घर का पानी भी नहीं पीऊंगी। गए हैं तो आने से रहे, भेजना ही मुश्किल था जरा। वो तो काम आपने आसान कर दिया है। मेरठ से आई हूँ तेरे लिए, तो तेरा कुछ भलाई करके जाऊंगी ना। ही करेगी क्या? चल उठा ले हलवा, आराम से बैठते पंखे के नीचे खाते हैं गरम गरम हलवा। माँ ढक दो। ये तो कमाल कर दिया मनोज भैया ने। उनकी हिम्मत कैसे हुई आप दोनों को घर से बाहर निकाल देने की? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि किसके इशारे पर हुआ है और किसके शय पर हुआ है। नहीं मधु बेटा, किसी का भी इशारा नहीं, किसी की शय नहीं। जब इंसान का दिल कमजोर होता है तो फिर वो किसी की भी बातों में आ जाता है। जब खुद के घर में चोर हो तो दूसरे चोरों को चोरी करने में मेहनत नहीं लगती बेटा। मैं तो कहती हूँ भगवान जो करता है सब अच्छे के लिए ही करता है। तुम लोग जानते हो इस वक्त तुम्हारे पापा को सिर्फ दवा की जरूरत नहीं है, बल्कि प्यार की जरूरत है। और मुझे तो पूरा यकीन है कि जब राज और रानी का प्यार, उनकी सेवा तुम्हारे पापा को मिलेगी ना,
देखना तुम्हारे पापा कितनी जल्दी ठीक हो जाएंगे। पर माँ, ये कोई तरीका नहीं है। सलोनी बेटा, तू हम लोगों की बिल्कुल चिंता मत कर। हम लोग जहाँ हैं वहीं खुश रहेंगे। क्या राज के पेरेंट्स अब तुम्हारे साथ रहेंगे? हाँ करण, हम तो बहुत खुश हैं। माँ पापा के आने से घर का माहौल ही बदल गया है। एक रौनक सी छा गई है घर में, और इसी बहाने हमें माँ पापा की सेवा करने का भी मौका मिलेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है रानी, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ डर सा लग रहा है। राज के पेरेंट्स आ गए हैं तो हाँ करण, एक यही डर है जो हमें भी सता रहा है। जिस सच को छुपाने के लिए हम अपने चेहरे पर एक नकाब ओढ़कर सबके सामने मुस्कुराते रहते थे, पता नहीं अब हर वक्त ये नकाब कैसे ओढ़ पाएंगे। माँ की नजरों से हम अपने और प्रिंस की दूरियां कब तक छिपा पाएंगे? ओफो प्रिंस, 3 घंटे से तुम यही कह रहे हो कि काम अभी खत्म हो जाएगा, अभी खत्म हो जाएगा। स्वीटहार्ट, आई एम गेटिंग बोर्ड। प्लीज कहीं चले यहाँ से। जस्ट अ सेकंड, इट्स ऑलमोस्ट डन। अब बोलो, कहाँ चलना है? कहीं नहीं, मैं भूख के मारे यही तुम्हारी ऑफिस में मर जाऊंगी। ओके, लेट्स गो फॉर लंच। कम। एक्सक्यूज मी, मैं राज गोयल से मिलना चाहता हूँ। राज गोयल? जी। आई एम सॉरी सर, यहाँ पर राज गोयल नाम का कोई भी आदमी काम नहीं करता। ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, उन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। सॉरी सर, मैंने आपको बोला कि नहीं है। देखिए, आपसे ज़रूर कोई गलती हो रही है। मेरा उनसे मिलना बहुत ही ज़रूरी है। मैं राज गोयल का बड़ा भाई हूँ। मनोज भैया यहाँ मेरे ऑफिस में? ओह गॉड, कहीं उन्हें ये तो नहीं पता चल गया कि मैं राज नहीं, प्रिंस थापड़ हूँ? प्रिंस, प्रिंस क्या हुआ? हुआ क्या? जस्ट अ मिनट काम्या। लेकिन हेलो, हेलो, मैं प्रिंस बोल रहा हूँ। यस सर। देखिए, जो आदमी आपके सामने राजगोल के बारे में पूछ रहा है, उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में भेज दीजिए और मेरे बारे में कुछ मत बताना। ओके सर, ठीक है। आप कॉन्फ्रेंस रूम में जाके बैठिए। थैंक यू। प्रिंस, प्रिंस विल यू प्लीज टेल मी ये हुआ क्या है? काम्या, बाहर रिसेप्शन पर मनोज भैया, आई मीन राज के बड़े भाई आए हैं। वो राजगोल से मिलना चाहते हैं। मैं बस सो प्रिंस रिसेप्शन संभाल लेगी उन्हें? नो, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, मुझे बहुत भूख लगी है। नो काम्या, मुझे पहले उनसे मिलना होगा। मैं बस अभी आया। ये कैसे कैसे नए रिश्ते बना लिए तुमने? लुक, मैं लंदन से यहाँ ये सब तमाशा देखने नहीं आई हूँ। आई नो स्वीटहार्ट, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। मैं पता करके आता हूँ कि वो यहाँ आए क्यों है। ओके ओके, जाओ जाओ, तुम्हारे बड़े भाई जो आए हैं। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं प्रिंस, कि तुम्हारे इन नए रिश्तेदारों के चक्कर में मेरी भूख, मेरी प्यास सब कुछ मिट चुकी है। थैंक यू वेरी मच फॉर द लवली लंच। थैंक यू।
राज, भैया आप यहाँ? हाँ राज, लेकिन अब क्या बात है, ऑफिस में कोई तुझे जानता ही नहीं है। वो पिछले 10 मिनट से परेशान हो गया पूछते पूछते कि राजगुल कहाँ मिल सकते हैं, लेकिन ऑफिस का स्टाफ कहता है कि यहाँ राजगुल नाम का कोई आदमी काम ही नहीं करता। क्या ये? वो मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है ना। अब बैठिए ना प्लीज़, आइए। अब यहाँ आए कुछ ज़रूरी काम? हाँ राज, मैं ये पूछने आया हूँ कि तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? नहीं भैया, मैं क्यों आपसे नाराज हूँगा? देख राज, जिन हालात में हमारा बचपन बीता है, हम बड़े हुए हैं, हमने पैसे की कमी को बहुत नजदीक से देखा है। मैं ये नहीं कहता कि माँ और पापा ने किसी भी किस्म की कमी रखी है, लेकिन अपने आप ही शायद इन कमियों के साथ समझौता करना हमने सीख लिया है। और आज उन समझौतों से मैंने एक बात सीखी है कि जिंदगी में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद मेरा दिल तेरे जितना बड़ा नहीं है, और एक बात मैं मानता हूं, तू बात को जल्दी जुबान पर नहीं लाता और मैं अपनी जुबान रोक नहीं पाता। राज, में चिल्ला कर ही सही, बुरा बनकर ही सही, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाता हूं मैं। अरे अपने मन को मारना सीख लिया मैंने, पर माँ, राज, माँ हमेशा मुझ में राज को ही ढूंढती। हाँ, मनोज की कमजोरियों को, मनोज के नजरिए को वो समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? राजा, हम दोनों नौकरी पेशा लोग हैं। अरे महीने का आखिरी हफ्ता कैसे गुजरता है हम जानते हैं। खाली जेब में हाथ दबाए रखना पड़ता है। अरे मेरी सैलरी बढ़ी है, लेकिन जिम्मेदारियां भी तो बढ़ गई है ना। तो क्या हम दोनों मिलकर जिम्मेदारियां बांट नहीं सकते? ज़रूर भैया, हम ज़रूर बांट सकते हैं। तो राज, माँ ये बात क्यों नहीं समझती? हाँ, मैंने तो सिर्फ जिम्मेदारियां बांटने की बात की थी ना। अपनी जिम्मेदारियों से मुंह तो नहीं मोड़ा था मैंने। अरे अपने माँ बाप से तो मैंने मुंह नहीं मोड़ा था ना। मैंने प्यार को बांटने की बात तो नहीं की थी ना। लेकिन माँ मेरी बात का बुरा मान गई और तेरे घर चली गई। आज कसम खाकर कहता हूं मैं, अगर मैं भी पैसे वाला होता ना, और अगर मेरी किस्मत भी ये प्रिंस थापर जैसी होती ना, तो दुनिया की सारी खुशी अपनी माँ के कदमों में लाकर रख देता मैं, और पापा का इलाज कराने के लिए लंदन, अमेरिका, कहीं पे भी चला जाता। लेकिन राज, अब जो मैं नहीं हूं सो मैं नहीं हूं। भैया प्लीज़, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूं, और आप जो कह रहे हैं उसमें भी कुछ गलत नहीं है। ये माँ और पापा भी समझते हैं। प्लीज़, आपके दिल में जो माँ की नाराज़गी का बोझ है उसे प्लीज़ निकाल दीजिए। थैंक्स राज, तूने मुझे समझने की कोशिश की, इसलिए थैंक यू सो मच। थैंक्स कि तुम मेरे साथ डिनर पर आई।
नाउ सीज फायर, पीस। प्रिंस, बात सीज फायर या पीस की नहीं है। बात यह है कि हम दोनों के बीच झगड़ा हुआ ही क्यों। मैं इतनी दूर से यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ और तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। आई नो काम्या, लेकिन मैं जिस हालात से गुजर रहा हूं, मैंने तुम्हें बताया ना, आई प्रॉमिस सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। मुझे सिर्फ थोड़ा वक्त चाहिए। तुम जो मुझसे मांग रहे हो वो मेरे पास तुम्हें देने के लिए नहीं है प्रिंस। काम्या प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, बस कुछ ही दिनों की बात है। ओके, लेकिन आज तुम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मेरे साथ स्पेंड करोगे। डिनर के बाद हम किसी नाइट क्लब में चलते हैं और उसके बाद लॉन्ग ड्राइव। प्लीज़ तुम घर जाने की राज के घर जाने की जिद मत करना। काम्या, मुझे घर जाना होगा। माँ और पापा मेरा इंतजार कर रहे हैं। स्टॉप इट। बस करो प्रिंस, मुझे राज या उसके माँ बाप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम उन्हें जितना वक्त देना चाहते हो दे दो, आई डोंट केयर, लेकिन प्लीज मेरे वक्त में से बेईमानी मत करो। तुम आज मेरे साथ रुक रहे हो एंड दैट्स फाइन। नहीं काम्या, ये पॉसिबल नहीं है। फ्रेंड्स, उन लोगों के लिए तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। काम्या, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा तो हूँ। क्या बात है? दिस इज रिडिकुलस। इतनी दूर से यहाँ मैं सिर्फ तुमसे मिलने आती हूँ और यहाँ आकर मुझे पता चलता है कि प्रिंस की लाइफ की प्रायोरिटीज ही बदल चुकी है। उसके लिए उस राज गोयल की फैमिली काम्या से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज अभी इसी वक्त तुम्हें यह डिसाइड करना होगा कि तुम किसे चाहते हो, मुझे या उस राज की फैमिली को। काम्या, प्रिंस, 15 दिन बाद हम शादी कर रहे हैं। काम्या, जब तक मैं अपना प्रायश्चित पूरा नहीं कर लेता, मैं शादी नहीं कर सकता। आई नीड लिटिल मोर टाइम। मोर टाइम? मोर टाइम? प्रिंस, तुम्हारा ये प्रायश्चित कब और कैसे खत्म होगा? काम्या, प्रिंस, आई नीड आंसर्स। मैं तुम्हारे इस प्रायश्चित से तंग आ चुकी हूँ। देखो, 15 दिन तुम्हें जो कुछ करना है तुम करो, उसके बाद तुम्हारा हर पल मेरा होगा। उसके बाद तुम उस राज के बारे में न बात करोगे और न सोचोगे। तुम्हारी हर बात में, तुम्हारे हर पल में सिर्फ काम्या होगी, सिर्फ काम्या। प्रिंस, तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम किसे चाहते हो, मुझे या उस राज गोयल की फैमिली। प्रिंस, तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम किसे चाहते हो, मुझे या उस राज गोयल की फैमिली को। What is this, काम्या? ये कैसा बिहेवियर है? मैंने तुमसे कब कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा? मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि फिलहाल मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए ताकि मैं उस परिवार के लिए कुछ कर सकूं, और कुछ नहीं तो इंसानियत के नाते ही सही। प्रिंस, इंसानियत के नाते जो कुछ भी तुम करना चाहते हो करो, लेकिन प्लीज प्लीज देवता बनने की कोशिश मत करो। तुम उन्हें पैसा देना चाहते हो, दे दो। तुम उनसे जाके मिलो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। काम्या, मेरी वजह से जो उनकी जिंदगी में कमी आई है, वो दौलत पूरा नहीं कर सकती। Oh God. ठीक है, तो क्या करना चाहते हो तुम? What do you want? तुम चाहते हो कि तुम उस राज की फैमिली की सेवा करते रहो और मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करते रहूं? काम्या प्लीज,
समझने की कोशिश करो। आज तक मैं तुमसे शादी के लिए कहता रहा और तुम मुझे टालती रही, वक्त मांगती रही। अब बस मैं तुमसे थोड़ा और वक्त मांग रहा हूँ। To be very honest with you, अब मुझे डर लगने लगा है प्रिंस, कि कहीं तुम्हारा इंतजार करते करते मैं कोई गलती तो नहीं कर रही। प्रिंस, प्रिंस, रिश्ते ऐसे नहीं बनते। तुम सही कह रही हो, रिश्ते ऐसे नहीं बनते। प्रिंस प्लीज अंडरस्टैंड, तुम्हारी अपनी एक जिंदगी है और सबसे बड़ी बात तुम प्रिंस हो, राज नहीं। मैं ये जानता हूँ काम्या, और ये तुम भी जानती हो, लेकिन वो बेचारे बूढ़े माँ बाप तो नहीं जानते। और रानी ना, आई एम फेड अप प्रिंस। रानी रानी रानी, हजारों बार उसका नाम तो मेरे सामने ले चुकी हो, इतनी बार तो तुमने कभी मेरा नाम भी नहीं लिया है। कहीं ऐसा तो नहीं है प्रिंस कि राज की एक्टिंग करते करते उसकी बीवी को भी अपनी बीवी समझने लगे हो? तो नहीं, तुम उसकी बीवी को अपनी बीवी तो नहीं समझने लगे हो? रिलैक्स काम्या। अब तुम हद से आगे बढ़ रही हो। मैं चुप हूं इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलती रहोगी। मैं उस परिवार के खिलाफ कुछ भी उल्टा सीधा सुनने के लिए तैयार नहीं हूं। I'm sorry, Prince. I'm really sorry. Prince, I know मुझे तुम्हारी फीलिंग्स को समझना चाहिए, लेकिन मेरी भी कोई फीलिंग्स है। लेकिन जब से यहाँ आई एक अजीब सी इनसिक्योरिटी घेरे हुए है, एक अजीब सा डर लगा हुआ रहता है मुझे कि कहीं मेरे सपने बिखर न जाए। Prince, I don't want to lose you. I don't want to lose you. काम्या, काम्या, वैसे बता रहे माँ, अब मुझे अकल आ गई है। देखा नहीं, आजकल घर में कितना कम काम करने लगी हूँ। तुम्हारी सारी बातें घोट घोट कर पी रही हूँ मैं। हाँ। वैसे जो छूटी है रामबाण छूटी है कसम से। अब देखते जाना क्या चक्कर चलाया मैंने। अब इस घर में होगी बचत और खर्चा करेंगे तेरे देवर और देवरानी। थोड़े दिनों के बाद तो माथा पीट के। क्या हुआ, हंसी क्यों अटक गई गले में? बड़ी हंसी आ रही है। दूसरों की आंखों में आंसू भरकर ज्यादा दिन तक खुश नहीं रह पाएंगे आप दोनों। वैसे बता रहे हैं आरती, तेरी ननद को बड़े लोगों से बात करने की तमीज नहीं है। बड़े जब छोटी बात करे ना तो वो बड़े नहीं कहलाते। हम माँ और पापा का सामान लेने आए हैं। मधु दीदी, आरती भाभी से कहो कि वो हमारे साथ अंदर कमरे में आए और देख ले कि हम लोग क्या सामान ले रहे हैं। नहीं तो हो सकता है जैसे इन्होंने रानी भाभी पर चोरी का इल्जाम लगाया था, वैसे ही ये हम पर भी इल्जाम लगा दे और फिर मनोज भैया को एक की 100 बातें बनाकर सुनाएंगी, है ना भाभी? हाँ सलोनी, वैसे भी मनोज भैया के कानों में ऐसी बातें बड़ी जल्दी उतरती। वैसे बता रहे हैं, मैंने कब कहा था मम्मी जी को और पापा जी को घर से जाने के लिए, और तुम दोनों मुझसे यहाँ लड़ने आए हो? भाभी, बड़े सिर्फ इज्जत के भूखे होते हैं। जहाँ उन्हें इज्जत ही नहीं मिलेगी वहाँ वो कैसे रह सकते हैं? चलो दीदी। वैसे बता रहे हैं, बड़ी तीखी है तेरी नंदे। अरे बड़े बड़े बोल बोल के चली गई। नहीं क्या, ये तेरा घर है, तेरे मुंह में जबान है कि नहीं? वैसे बता रहे माँ, तुम ठीक कह रही हो।
आने दो उन दोनों को, ऐसी खरी खोटी सुनाती हूँ जिंदगी भर याद रखेंगे। आने दो। माँ वो आ रही है। वैसे बता रहे हैं। हाँ बोलिए, हम लोग सुन रहे हैं। बताइए क्या बताएंगे आप? साफ साफ कह देती हूँ, मेरी घर में आके मुझे खरी खोटी सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। आने तो तुम्हारे भैया को, मैं क्या कर लेंगे आप? देखिए भाभी, अगर आप ज्यादा बोली ना तो हम लोग भूल जाएंगे कि आप हमारी भाभी हैं। रहने दे सलोनी। नहीं दीदी, आप हमें रानी भाभी मत समझिएगा कि हम लोग चुपचाप आपकी सारी बातें सुन लेंगे। भाभी आप सब कुछ इतनी जल्दी कैसे भूल गई? जब आप इस घर में बहू बनकर आई थी तो माँ ने कैसे आपको अपनी पलकों पर बैठाया था? और रानी भाभी, उन्हें तो आते ही सिर्फ गुस्सा और नाराजगियां मिली। माँ ने तो उन्हें स्वीकार तक भी नहीं किया था। लेकिन उन्होंने अपने प्यार से सबको अपना बना लिया। कल तक उनके पास कुछ भी नहीं था और आज उनके पास सब कुछ है। और आपके पास कल तक सब कुछ था और आज कुछ भी नहीं है। अपने रूखे व्यवहार से आपने हम सबके दिलों में दूरियां पैदा कर दी हैं। आने वाले कल के लिए बीते हुए कल को भुलाए नहीं करते हैं भाभी। वैसे बता रहे हैं, तुम्हारे ही घर में आके तुम्हें ही थप्पड़ मार के चली गई। हाय वो कैसे? ऐसे बेवकूफ, माँ लगी। समझती नहीं कुछ। मधु बेटा, ये सब क्या है? माँ, अब आप अपने फेवरेट बेटी और बहू के साथ रहने आ गए हो। पापा देखना, आप कितनी जल्दी पहले की तरह दौड़ने लगोगे। ये दोनों आपका इतना ख्याल रखेंगे, है ना माँ? हाँ माँ, देखना आप दोनों यहाँ बहुत खुश रहोगे। बिल्कुल। माँ, मैं आप दोनों के कपड़े अलमारी में रख देती हूँ और बाकी चीजें यहीं पर रहने देती हूँ, है ना? राज की तस्वीर अगर मधु दीदी ने देख ली तो? आराम से। बहुत दर्द हो रहा है कमर। अच्छा वैसे खाने के लिए क्या बनाए? मुझे ना हलवा खाने। चल छोड़ ना बेटी, कब तक बात को दिल से लगाए बैठेगी। मधु और सलोनी बेटियां हैं इस घर की, नंदे हैं तेरी। बेचारी जरा से कड़वे बोल भी गई तो क्या हुआ? देख बेटा, ऐसी हालत में ना अपना खून नहीं खौलाना, बच्चे पे बुरा असर होता है बेटा। आरती, क्या हुआ? मम्मी जी, बात क्या है? सुनिए, बात क्या होगी बेटा, बस वो मधु और सलोनी को प्यार से चाय पे बुला बैठी। अब चाय पे क्या बुला बैठी, आफत ही मोल ले ली इसने। दोनों आई और पता नहीं क्या क्या सुना गई मेरी बच्ची को। वैसे बता रहे हैं दामाद जी, आपने तो समधी जी और समधन जी को घर से जाने के लिए नहीं कहा था ना? भाई वो अपनी मर्जी से गए हैं। और क्या हुआ अगर कुछ दिनों के लिए अपने छोटे बेटे राज के यहाँ रहने गए तो? पर नहीं, उन दोनों लड़कियों ने जरा भी लिहाज नहीं रखा। अरे तिल का ताड़ बना गई। मैं अगर कुछ बोलती ना तो अच्छा नहीं लगता। वैसे बता रहे हैं, मैं तो ठहरी पर आई, लेकिन देख रही हूँ जब से मैं इस घर में आई हूँ ना दामाद जी, मेरी बेटी के साथ
शादी होने के बाद आज तक मैंने आपसे कोई शिकायत की नहीं ना? सबकी सेवा ही की है ना? लेकिन मेरे हिस्से में क्या आया? कड़वी बातें। तारीफ तो इस घर में सिर्फ रानी की होती है। बैर निकालने के लिए आरती जो घर में पड़ी है। वैसे बता रहे हैं, जब तक दामाद जी दो दो हाथ करके आते हैं, ये क्या कर रहे? खाना गर्म करना, भूख लगी है मुझे। ऐसे बता रहे हैं, लग गई आग। भारती भाभी ने जो कुछ भी आज किया है ना अमित, मधु, आरती भाभी का स्वभाव तो तुम जानती हो ना। अब क्या किया जा सकता है? स्वभाव। मधु, तुमने और सलोनी ने आरती से क्या कहा? बेटा जाओ। कुछ पूछ रहा हूं मैं। तुमने और सलोनी ने आरती से क्या कहा? तो आपको आते ही ब्रेकिंग न्यूज मिल ही गई। वैसे हम दोनों ने जो भी कहा है बिल्कुल ठीक कहा, कुछ भी गलत नहीं कहा है हमने। और अच्छा हुआ भैया कि आप यहाँ पर आ गए। मैं आपसे भी कहूंगी, आप आरती भाभी और उनकी माँ की बातों में आकर जो भी गलत बातें कर रहे हैं ना, वो ठीक नहीं है। मधु, मैं किसी की बातों में नहीं आया हूँ। क्या? तो ये आपके अपने दिल की बात है कि अपने माँ बाप को उनके ही घर से निकाल दिया, पराया कर दिया उनको? मधु, मैंने माँ और पापा को घर से नहीं निकाला है। हाँ, ये जरूर कहा था कि थोड़े दिनों के लिए आप राज और रानी के पास रह लीजिए। इसमें बुराई क्या है? हा? अरे माँ पापा थोड़े दिनों के लिए अपने दूसरे बेटे के यहाँ क्या चले गए? मुझ पर तो ऐसी उंगली उठाई जा रही जैसे मैंने दुनिया का सबसे बड़ा पाप कर दिया हो। देखो मधु, छोटी सी बात को इतना बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे अमित, समझाओ इसे प्लीज। मनोज भैया, मधु से मम्मी पापा का दुख देखा नहीं गया होगा और दिल की बात जबान पर आ गई होगी। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ भाई, भूल गया था। तुमसे बात करके क्या फायदा है? तुम्हारे माँ बाप कौन से तुम्हारे पास रहते हैं? जाओ, बुला लाओ उन्हें, रखो अपने पास, दिन रात उनकी सेवा करो। अरे अपने आने वाले कल से ज्यादा उनकी खुशियों के बारे में सोचो। अकेले उनका खर्चा उठाओ, तब समझ में आएगा। जी भैया, जो बेटा अपने माँ बाप के खर्चे का हिसाब किताब रखने लग जाए, वो बेटा कम और मुनीम ज्यादा लगता है। हाँ मधु, मुझे जो खिताब देने दे दो। मैं दूसरों की बातों में आ जाता हूँ, कान का कच्चा हूँ, मुनीम हूँ, है ना? भैया, बात को इतना बढ़ा क्यों रहे हैं? मधु, बात को मैं नहीं बढ़ा रहा। तुम और सलोनी आरती से बात करने गए थे। और एक बात मैं कह देता हूं, आइंदा अगर किसी ने भी जाकर आरती को उल्टी सीधी बातें सुनाई है ना, तो बात बढ़ेगी भी और बिगड़ेगी। जब भाई अपने बहन के घर में झगड़ा करने आ जाए तो समझो कि बात बिगड़ ही चुकी है। एक चम्मच और लीजिए। मुझे अभी भूख नहीं है, बाद में खाऊंगा। अरे आगे बेटा, ले खाना खा ले। राज, ला दे मुझे इधर। चल चल चलो, तुम दोनों खाना खाओ। चलो, मैं तेरे पापा को खिला दूंगी। क्या हुआ बेटा? अरे देख क्या रही है मेरी तरफ? मैं खाना खा चुकी हूँ, तेरे पापा सूप पी रहे हैं। ये थाली तुम दोनों के लिए है। आपको पता है जी, ये हमेशा बरसाती में खाना मंगवाया करता था।
क्यों? दोनों साथ में खाना चाहते थे, एक ही थाली में। देख रानी, बेटा मैं समझ सकती हूँ, इसे तो कुछ याद नहीं है, लेकिन तुझे तो सब कुछ याद है ना। हो सकता है ऐसी ही छोटी छोटी बातों से इसे कुछ याद आ जाए। बैठ ना बेटा, बैठ राज। माँ, मैं दूसरी थाली में खाना खा लेता हूँ। क्यों राज, क्या बात है? तू ऐसे क्यों बोल रहा है? कहीं तुम दोनों हम लोगों की वजह से? अरे नहीं माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर बैठ ना और एक साथ खाना खाओ, ताकि तुम दोनों को देखकर हम दोनों को भी सुकून मिले। रानी बेटा, तू भी काम खत्म करके जल्दी ले जा, ठीक है? आपको कुछ चाहिए? To the city streets, we began to feel the fire.